बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा। पढ़िए सलातो सलामु अलैका या रसूलल्लाह, सलातो सलामु अलैका या हबीबल्लाह, सलातो सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद निहायत वाजिबुल क़द्र मुअज़्ज़ज़ीन सामईन व आदरीन, आज के इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में मैं अपने उस्ताज़ मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अनवरुल क़ादरी साहब ज़ीद मजदहू दामत बरकातुहुल आलिया आपकी वजह से हाजिर हुआ हूँ। भाई हबीबुर रसूल साहब ने मुझे जो मौजू दिया वो बड़ा अहम मौजू है, ख़त्म नबूवत। लेकिन चूँकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे आपका एहसास भी है, मैं इस वक्त 1 बजने में 5 मिनट कम है और जब 1:25 होंगे तो अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका हूँगा। 2 बजने में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 बजने में 5 मिनट कम है और 2:25 होंगे तो मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर चुका हूँगा। एक मेरे जहन में इसलिए रहा कि मेरा टाइम यहाँ आने का 1 बजे था और बेहमदिल्ला मैं वक्त का पाबंद हूँ। गुजरांवाला से यहाँ पहुँचा तो पूरे 1 बजे पहुँच गया था अल्हम्दुलिल्लाह। एक बहुत बड़ी साजिश है जो इस वक्त इस्लाम के ख़िलाफ़ हो रही है और एक ऐसे तरीके से हो रही है कि उस तरीके को मुसलमान जज नहीं कर पा रहे। चूँकि मिर्ज़ाइयों ने पहले किताबें छापने के बाद फिर मिर्ज़ाइयों ने, कादियानियों ने हमारे मुसलमानों को रिश्ते देकर और फिर रिश्ते देने के बाद भी कामयाब नहीं हुए तो फिर जर्मन के वीज़े देकर अपनी तरफ लाने की कोशिश की और ये उनका एक बड़ा ख़तरनाक अमल था। लेकिन आहिस्ता 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 हमने तकरीरें कर के, और अल्लाह सलामत रखे मेरे कायद के मिशन को, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी जैसे बुज़ुर्ग जिन्होंने कौम को जगाया। मैं छोटा सा था तब से सलातो सलाम पढ़ रहा हूँ और सदू साहब उस वक़्त से सलातो सलाम जारी है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर मजमों में, आम मजमों में आपने भी देखा होगा, हुजूर की मुताबियत में सलाम हुजूर की आल और असहाब पर तो पढ़ा जाता ही है, उसके बाद अगर किसी हस्ती पर सलाम पढ़ा हुए देखा है तो या आला हज़रत पर पढ़ते हुए देखा है या खादिम हुसैन रिजवी पर, जिसने ख़त्म नबूवत पर पहरा दिया। ऐसे खादिम की खिदमत पे लाखों। तो खादिम हुसैन रिजवी जैसे बुज़ुर्गों ने, हमारे असातिज़ा ने, हमारे बुज़ुर्गों ने प्रोग्राम कर के लोगों को जगा के उन्हें मुतनब्बे कर के कि मिर्ज़ैयत क्या है, कादियानियत क्या है। जहाँ वहाबियत के मुतालिक मुतनब्बे करते रहे, देवबंदियत के मुतालिक मुतनब्बे करते रहे, वहाँ बहुत बड़ा ख़तरा ये भी था, तो यहाँ भी मुतनब्बे किया तो लोग जर्मन के वीज़ों से तो बच गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह, पहले एक वक्त था कि ये ख़तरा था कि रिश्ता लेते देते वक्त पूछते नहीं थे कौन हो, मिर्ज़ाई थे नहीं। अब लोगों में इतना शऊर बेदार हो गया है कि रिश्ता देते हुए भी पूछते हैं और लेते हुए भी पूछते हैं। और ये हमारे उलमा की कोशिश है अल्हम्दुलिल्लाह, देते हुए भी पूछते हैं रिश्ता मिर्ज़ाई थे नहीं और लेते हुए भी। यहाँ से जब उन्हें डका लगा, डका समझते, रोक लग जानी, डका लग जाना, रास्ते का बंद हो जाना, यहाँ से जब डका लगा ना तो एक ऐसी ख़तरनाक साजिश कर रहे हैं वो जिसका आज तक हमारे लोगों को इदराक नहीं हो सका।
और इस साजिश की वजह से वो उनके चुंगल में फंस रहे हैं। और पहले ये था कि चलो रिश्ते में तो बच गए, जर्मन के वीज़े में तो बच गए, अब जो साजिश कर रहे हैं उल्टा हमारे जो अनपढ़ किस्म के या कम इल्म किस्म के या कमज़ोर किस्म के लोग हैं वो उल्टा अब हमें गलत कहने लग गए। ये एक बड़ा ख़तरनाक काम हो गया। और वो पता क्या है, मिर्ज़ाइयों ने, कादियानियों ने जगह जगह छोटे छोटे स्कूल खोल के और अस्पताल बनाना शुरू कर दिए। अब ये क्या करते हैं, स्कूल में मुफ्त तालीम देने लग गए, सारा खर्चा खुद उठाते और मुफ्त तालीम देते, उल्टा अखराजात भी देते, पैसे भी देते। चलो बस ठीक। और फिर साथ में अब क्या कर रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं। मैं पिंडी बटिया में खतीब रहा हूं तकरीबन को 2.5 साल। हुजूर किबला शहीद पाकिस्तान डॉक्टर सरफराज नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मुझे वहाँ खिताबत के लिए भेजा था। तो पिंडी बटिया के करीब ही, चूँकि आगे चनियोट है, चनियोट में आप जानते हैं कि इनका कुफरगढ़ है रबवा, जहाँ इन्होंने अपनी जन्नत और अपनी जहन्नम खुद बनाई हुई है। और हज पे मुझे एक बंदा मिला, ठेकेदार था, मैंने पूछा कहाँ से आए, उसने कहा चनियोट से। तो था वो हाफजाबाद का, लेकिन चनियोट में उसका एक प्रोजेक्ट चल रहा था और वो प्रोजेक्ट कोई बिल्डिंग बना रहा था। मैंने कहा यार वहाँ तो सुना है कि उस वक़्त, ये मैं तब कराची होता था, तो मैंने कहा वहाँ तो सुना है कि वो कोई रबवा है इनका, मिर्ज़ाइयों की कोई जन्नत और जहन्नम भी बनी हुई है। कहता हाँ जी मैंने देखी है, मैंने वहाँ प्रोजेक्ट पे काम किया है। तो मैंने कहा क्या है इनकी जन्नत और जहन्नम क्या है? तो वो मुझे कहता है आप कहाँ से आए? मैंने कहा कराची से। क्या नाम है? मैंने कहा खिजरुल इस्लाम। कहता खिजर भाई आपको एक बात बताऊं? मैंने कहा जी बोलो। बोलता मैंने इनकी जन्नत और जहन्नम का हाल देखा है। मैंने कहा यार क्या है? कहता जेड़ा गरीब है उन्होंने जहन्नम जवाड़ देंदे ने, जेड़ा अमीर है उन्होंने जन्नत जवाड़ देंदे ने। तो मैंने कहा यार ये जन्नत और जहन्नम इनकी है क्या, यानी वहाँ क्या है? तो वो कहता कि ये जेड़े जिन्हों जहन्नम आते ने उत्थे दरख्त कोई नहीं लगे हुए, उत्थे तोपे, तो जिन्हों जन्नत आते उत्थे दरख्त लगे हुए ने। कहते ये इनकी जन्नत है, ये इनकी जहन्नम। यानी इनके तसव्वुरात कितने गंदे हैं आप ये देखें। और एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इस्लाम है कि अमीर और गरीब कुछ नहीं है, काला और गोरा कुछ नहीं है। और सरकार आपने खुतबे में इरशाद फरमा गया कोई फजीलत नहीं है गोरे को काले पर, अमीर को गरीब पर, कोई फजीलत नहीं। फरमाया फजीलत तो सिर्फ तकवे वाले को है। अब ये क्या कर रहे हैं, ये लोग अस्पताल बनाते हैं, अस्पतालों में मुफ्त इलाज देते हैं, स्कूल खोलते हैं, स्कूलों में मुफ्त बच्चों की तालीम है, और फिर आहिस्ता 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 बच्चों की सेहतसाजी करते हैं। हॉस्पिटल में इनके दाखिल हो जाए बंदा, बच्चों को दूध देते हैं, बच्चों को बिस्किट देते हैं। अगर बच्चा वहाँ दाखिल हो गया है, माँ दाखिल हो गई है, फ्रूट देते हैं। बच्चा कोई दाखिल है, दूध देते हैं, बिस्किट देते हैं, फ्री देते हैं, फुल ट्रीटमेंट करते हैं, पूरा इलाज करते हैं मुफ्त। पैसा इनको बाहर से आता है नहीं, ये यहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहना, मुफ्त इलाज करते हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है, ये मेरे साथ खुद हुआ है कि लोग कहते हैं हमें, मैंने खुद नोट किया है, कहते हैं जी तुसी तो एवं मिर्जाइयों नूं बुरा कहंदे हो, ते बड़े चंगे लोग ने, उत्ते मुफ्त इलाज करते ने, उत्ते दुध देंदे ने, उत्ते बिस्किट देंदे ने, और इतने अखलाक नाल पेश आंदे ने कि तुसी तो एवं उन्होंने बुरा कहंदे रहंदे हो। ये असल प्रॉब्लम। तो इसका मतलब है कि जहाँ आप तकरीरें सुनते हैं और जहाँ आप तहरीरें पढ़ते हैं, वहाँ उसके साथ मिर्जाइयों का मुकाबला करने के लिए इस तरफ भी गौर करना पड़ेगा। क्योंकि हमारी जो मिर्ज़ाइयों से या कादियानियों से दुश्मनी है, उसकी वजह ये तो नहीं है कि उन्होंने हमारा कोई रिश्तेदार मारा है, कोई ये दुश्मनी हमारी? भाई बोलो, सारे बोलो भाई, अगर हमारी मिर्ज़ाइयों से दुश्मनी है तो उसने हमारा रिश्तेदार तो नहीं मारा ना। बात यह है कि अगर हम मिर्ज़ाइयों से नफरत रखते हैं तो हुजूर की मोहब्बत की वजह से है ना, क्योंकि हमारे नबी को वो आखिरी नबी नहीं मानते, नबी मानते हैं। शिजान बेकरी पर भी लिखा हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और उनकी किताबों में भी लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। कई लोग सादे सादे कहते हैं यार कलमा ते लिखा हुआ है,
जब कलमा लिखा होया तो फिर की मसला है? तो हम उन्हें कहते हैं भाई साहब झगड़ा ये नहीं है कि ये हुजूर को नबी नहीं मानते। मिर्जे ने हुजूर को नबी माना है, बाकायदा माना, अपनी किताबों में माना है। जहाँ मिस्टेक की है, जहाँ खामियां और गलतियां हैं और कोताहियां और बेअदबी हैं, वो अलग है, लेकिन उसने हुजूर की नबूवत का इनकार नहीं किया। मिर्जा हुजूर को नबी मानता है, मिर्जाई हुजूर को नबी मानते हैं, सरकार को नबी मानते हैं। मसला हुजूर को सिर्फ नबी मानने से हल नहीं होगा। मुसलमान आप सिर्फ हुजूर को नबी मान के नहीं हो सकते। आप कहें हमने हुजूर को नबी माना है तो हम मुसलमान हैं, नहीं भाई नहीं। एक और बात है, जिसको साथ जिक्र ना करें तो ईमान मुकम्मल नहीं है। सिर्फ हुजूर को नबी मानने से मोमिन नहीं होगा, हुजूर को नबी के साथ आखिरी नबी भी मानना पड़ेगा। कहना पड़ेगा हुजूर। ये धोखा देते हैं मिर्जाई, ये कहते हैं कि हम तो कहते हैं हुजूर नबी हैं, तो सामने वाला चकरा जाता है। हमारे लोग सीधे साधे हैं। एक तो एक नवा फ्रॉड होता है, जेड़ी कौम जायज कैश तो धोखा खा जाए, जेड़ी कौम जायज कैश तो धोखा खा जाए, जेड़ी कौम इनाम तो धोखा खा जाए। तो 3 तोले सोना निकलिया है, 3 तोला लैन गए सी, 4 तोले दे के अपना भी आ गए। जिस कौम का ये हाल हो भाई साहब, और जिन्होंने फकीर लुट लैन, जिस कौम को फकीर लूट ले, ये राह चलते हुए लूट नहीं लेते? बोलो नहीं लूट लेंदे? तो ते मस्जिद के अंदर फकीर लुट लेंदा है, तुसी एडे सादे हो, नहीं लुटता। वो खलो के कहता है, इमाम साहब सलाम फिर देने आंदा जी मेरी माँ मर गई है, या मेरी बीवी बीमार है, या माँ बीमार है, या आंदा जी मेरा खोता बीमार मर गया, मैं खोता चलांदा जी, खोता एक्सीडेंट नाल मर गया, कुछ भी कहता है। और फिर कहता जी मैं बड़ा परेशान हाँ। तो मजे की गल है, पूरी तकरीर करने तो बाद उन्होंने रोना एंड ते आंदा है, ते तुहानू लुट लेंदा, नहीं लुटदा? तो बोलो, तो 100 लै जांदा, तुहाडे कोलों 50 लै जांदा है, ते तुसी देंदे की हो? है जी बेचारा पता नहीं है, गरीब है बेचारा, ते उन्हें फजर इत्थे पढ़ी है, जोर उत्थे पढ़ी है, असर उत्थे पढ़ी है, मगरिब उत्थे पढ़ी है, ते कदी उन्होंने कहना कम कर, कम कर, ते कहेगा ए मैं की कह रहा, ए मैं की कर रहा, कम नहीं कर रहा, डायरेक्ट कहेगा। तो तुहानू ते वो लुट लैंदा फ्रॉडिया 2 नंबर। असली बेचारा जेड़ा घर जिदे रोटी नहीं पकदी, तुसी उन्होंने देंदे नहीं, जेड़ा मस्जिद जाके मंगदा तुसी उन्होंने देंदे, उल्टा अपने सिर अजाब पांदे हो। बुजुर्गां फरमाया जेड़ा 1 पैसा देवे मस्जिद विच, वो 70 पैसे दे के उसदा कफारा देवे। जिन्हें 1 पैसा दिता उस 70 पैसे दे के कफारा देवे, तुसी लुटे जाते हो। ते तुहानू ते फकीर लुट लैंदा है। ते मिर्जाई ते है ही बड़े जालिम ते डाडे ने, इन्हां ने ते जनाब बड़ी बड़ी मकारियां कीतियां होईयां ने। की बनेगा? ए मकारियां करते ने, कहते हैं जी हम तो हुजूर को नबी मानते हैं। हमारे बंदे कहते हैं जी गाली खत्म हो गई तो नबी मानते ने, चलो कैसा तमाम। तो कभी आप कहना कि नबी मानते हो? बोला हाँ। बोला आखिरी नबी मानते हो? क्योंकि हुजूर को आखिरी नबी मानना मोमिन होने के लिए जरूरी है। और इनका मसला ये हुजूर को आखिरी नबी नहीं मानते, बल्कि कहते हैं कि मिर्जा जो है ये नबी बन के आया है। और मिर्जे ने खुद अपनी किताबों में लिखा है, जो उसने लिखी थी अयामुस सुलह किताब, जब उसने पहली किताब लिखी और दावा नबूवत किया मिर्जे ने, तो उसमें उसने पहले वो मनाजिर बना, फिर वो मुस्लिम बना, फिर वो मुजद्दिद बना, और फिर चौथे मकाम पर उसने आके ऐलान कर दिया, उसने कहा जिस ईसा ने आना है, अल्लाह ने कुरान में जिस ईसा का जिक्र किया माज अल्लाह, उसने कहा वो मैं ही हूं और मैं आ गया हूं। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, ये उसने कहा। और फिर उसके जवाब में गोलड़े के सैयद ने किताब लिखी शम्सुल हिदाया, और दलाइल के अंबार लगा दी हजरत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। और ऐसी किताब लिखी कि मिर्जे को पिसू पड़ गए, लाले पड़ गए, जवाब देना मुश्किल हो गया। आपने उसमें दलाइल दिए कि तुम कहते हो कि मैं ही ईसा हूं और मैं आ गया हूं, मैं मसीह मौऊद हूं। आपने दलाइल से साबित किया हजरत ईसा को मौत नहीं आई, अल्लाह ने उन्हें उठा लिया, और अल्लाह कुर्बे क़यामत उनका नुज़ूल फरमाएगा। और जो ईसा मौऊद हैं, जिन्होंने फिर आना है, मसीह मौऊद हैं, अल्लाह ने उन्हें उठाया है, उन्हें मौत। और आपने उसमें दलाइल दिए कि तू तो थोड़े दिन बाद मर जाना है, मरदूद, तू के तो मसीह मौऊद हो गया।
ये दलाइल दिया। ये जो अभी 4-5 दिन पहले, आज क्या तारीख है, 27 है ना, तो आज 27-28 हो गई, आज 28, 3 दिन पहले जो तारीख गुजरी है वो क्या थी पता है? 25 अगस्त। 25 जोर से बोल, 25। आपको पता 25 अगस्त सन 1900 को क्या हुआ था? 25 अगस्त सन 1900 को मेरा बाबा गोलड़े का सैयद मिर्जे के चैलेंज को कबूल करके हजरत पीर मेहर अली शाह साहब लाहौर आए थे। आप जो कहते हो ना लाहौर लाहौर है, तो पता लाहौर क्यों लाहौर है? लाहौर कोई खाबिया ना लाहौर नहीं, लाहौर कोई रोटियां ना लाहौर नहीं है। खत्म नबूवत की तहरीक लाहौर से चली थी, लाहौर इसलिए लाहौर है। 10,000 लोगों ने जानों का नजराना पेश किया था, लाहौर इसलिए लाहौर है। गोलड़े से मेरा बाबा सैयद चला, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब, और मिर्जे को खत लिखा लाला मूसा पहुंच के। मैं लाला मूसा पहुंच गया हूं। 24 तारीख को चले थे सन 1900, 24 अगस्त सन 1900 लाला मूसा पहुंचे, खत लिखा मैं लाला मूसा पहुंच गया हूं। आगे आए, खत लिखा मैं फलां जगह पहुंच गया हूं। फिर लाहौर पहुंचे, लाहौर पहुंचकर रात जामे नौमानिया में क़याम किया हजरत पीर मेहर अली शाह साहब ने, और सुबह मुकर्ररा मुकाम पर जो के था बादशाही मस्जिद, हजरत पीर मेहर अली शाह साहब बादशाही मस्जिद पहुंच गए। हजारों का मजमा आपके साथ था, लाखों लोग मस्जिद में मौजूद थे। पूरा दिन, फजर हो गई मिर्जा नहीं आया, जोहर हो गई मिर्जा नहीं आया, असर हो गई मिर्जा नहीं आया, मगरिब हो गई मिर्जा नहीं आया, इशा हो गई मिर्जा नहीं आया। बाबा मैदान से उठा नहीं, बाबा मैदान से उठा नहीं। मेरे कायद अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी एक जुमला कहा करते थे, वो कहते थे ओए खुसरे हजार भी होण ते थोड़े होंदे ने, जना एक भी होवे ते बड़ा होंदा है। और खुसरे हजार भी होण ते थोड़े होंदे ने, मैदान जना एक भी होवे ना, क्योंकि जना जना ही होंदा है। जना हाँ, ते जना जिथे होवे पता लगदा जना खड़ा है। जना व्हील चेयर ते भी होवे ना, ते टंगा वालियां नूं भी कमा छड़दा है, क्योंकि जना जना ही होंदा है। जना व्हील चेयर ते भी होवे ना, ते टंगा वाले भी वेखदे रहंदे ने, जना जना ही होंदा है। समझ आई बात? तो 25 हो गई, इशा हो गई, मिर्जा और जोर नाल बोलो मिर्जा। जना उठिया नहीं, रात क़याम किया। 26 हो गई, फजर हो गई, मिर्जा जोर नाल, जोर नाल, जोहर हो गई, असर हो गई, मगरिब हो गई, इशा हो गई, और जना फिर भी उठिया नहीं। इंतजार इच रहा, आओ आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। और मैं एक जुमला कहूं, इमाम हसन दा पुत्र मौजूद सी। शजरा नसब में आप इमाम हसन से मिलते हैं ना, हैं? और इससे भी ऊपर का एक जुमला कहूं ताकि आपको पता चले सुन्नी क्या होते हैं। हुसैन दा भी जड़ा इमाम है ना, इमाम हुसैन दे भी इमाम हसन पाक ने ना, ते इमाम हसन पाक दा पुत्र पीर मेहर अली शाह साहब, जिन्हां हुजूर नूं अपनी जागदियां अखां नाल वेख्या ते वेख के आख्या सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अच्छा, मैं जब हदीस पढ़ूं और आप सुने तो आपके मुंह से पहला जुमला क्या निकलेगा? सुभान अल्लाह। ऐसा ही है ना जी? मैं कोई नबी की तारीफ करूं, आपके मुंह से पहला जुमला क्या निकलेगा? मैं नात पढ़ूं, आपके मुंह से नात सुनकर नात अच्छी लगे, क्या निकलेगा? तो मैं हुण तुहाडी नजर एक जुमला करन लगा, मैं हदीस पढ़ूं आप कहें सुभान अल्लाह, मैं नात पढ़ूं आप कहें सुभान अल्लाह। तो मैं क्या तुसां हदीस सुनी है, हदीस नूं वेख्या या सुनिया, नबी नूं ते नहीं ना वेख्या, ते हदीस सोहनी लगे तो बोल जाओ सुभान अल्लाह। तो मैं क्या जो पीर मेहर अली शाह साहब ने वेख्या ही हदीस आले नूं होवे, तो पहला जुमला हुण नात या लिख के, नात बंदा लिखदा है ना, नात का तरीका क्या है? या आप हुजूर की तारीफ सुनकर लिखेंगे या पढ़कर लिखेंगे?
पीर साहब ने ना हुजूर की तारीफ सुनकर लिखी ना पढ़कर, हुजूर को देखकर लिखी। और फिर गौर करें आप जुमले पर, आप जुमले पर गौर करें। एक होता उस सूरत नू, एक होता इस सूरत नू। उस वो है जो दूर है और इस वो है जो सामने है। उस वो है जो दूर है। पीर साहब उस सूरत नू नहीं, उस सूरत नू नहीं, इस सूरत नू। तो इस क्यों? इसलिए कि सुनकर नहीं लिख रहे, हुजूर को देख देख के लिख रहे हैं। इस सूरत नू, इस सूरत नू मैं जाना खा के जाने जहाना खा। सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। सच आखा ते रब दी मैं शान आखा। जिस शान तो शाना सब बढ़िया जी। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान। या रसूल या रसूल या रसूल या जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जिंदाबाद। जज़ाकल्लाह 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 मुर्दाबाद जज़ाकल्लाह। मेरे वक्त में सिर्फ 6 मिनट रह गए। तुझे थक गए हो, तुझे थक गए हो, थक गए हो। ये ताजदारे खत्मे नबूवत दा जेड़ा नारा ना, ये होला नहीं लाना। असी लाहौरों टुरे हैं वजीराबाद ताई, अगो शैल भी आए ने तो साडे मुंडे नारा होला नहीं लाया। अगो गोलियां भी आई तो साडे मुंडे नारा होला नहीं लाया। तुसी ते पक्के चल रहे ने, दरिया ते बैठे हो। ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा लगे। हजारां तकरीरां ते हजारां दलीलां खत्मे नबूवत दियां। सुभान अल्लाह। एक पासे मिर्ज़ाइयां दा सीना चीरन वास्ते ना ताजदारे खत्मे नबूवत दा नारा एक पासे। ये नारा लगे ना ते तुहाडे हाथ भी इत्थे होण, तुहाडी आवाज भी। नारा ही बड़ा वड्डा यार, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। जज़ाक जी 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 जी। अच्छा के लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। बैठो। फक्तुलू हो, फक्तुलू हो। बेशुमार बेशुमार। इन्हें माना, इन्हें माना। रिजवी तेरा नाम रहेगा। आला हजरत आला हजरत। इश्को मोहब्बत। जज़ाकल्लाह। सारे नारे याद ने माशाअल्लाह। एक बारी कहो सुभान अल्लाह। तो जो ये मिर्ज़ाई है ना, ये कादियानी, ये बहुत बड़ा फितना है। ये बहुत बड़ा, हाँ, ये आपको मुख्तलिफ तरीकों से फंसाते हैं। जर्मन का वीज़ा लगवा देंगे, नौकरी दे देंगे, शादी करा देंगे। और इनके पास बहुत बड़ा हथियार है। मैं बहुत करीबी लोगों से मिला हूं और करीबी लोगों को जानता हूं। ये नौजवान लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं नौजवानों को फंसाने के लिए। और मैं ऐसे लोगों को करीबी जानता हूं जो इस चुंगल में फंसे और खुदा ने उन पर मेहरबानी की और फिर वो इससे निकले। उसके मुकाबिल इस्लाम है, उसके मुकाबिल इस्लाम है। मैं आपसे पूछता हूं, चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे हो, तुसी दसो तुहाड़ियां दाढ़ियां चिट्टियां हो गई ने हैं। इनको अपना मजहब की तशहीर के लिए कभी लड़की चाहिए, कभी हॉस्पिटल चाहिए,
इनको अपने मजहब की तशहीर के लिए कभी जर्मन का वीजा चाहिए, कभी झांसा देने के लिए, लालच देने के लिए, इनको नौकरी दिलवानी चाहिए, ये सारे काम करते हैं। उसके मुकाबले में इस्लाम है। कभी तुसी सुनिया असी किसी को एक पाई दा भी, जी हाँ, असी किसी को एक पाई भी कसी दी होवे ते असी क्या वे कलमा पढ़ असी तेनू पाई देने हैं। ओए हमारे इस्लाम की हक्कानियत का आलम यह है 1400 साल बाद भी हुजूर को देखा भी किसी ने नहीं, 1400 साल बाद भी आलम यह है लोग आज हदीस सुनते हैं तो मुसलमान हो जाते हैं। और मैं कहता हूं हदीस तो फिर हदीस है यार, ये तो बहुत ऊंचा मकाम है, बड़ा ऊंचा रुतबा है। ओए हमारे उलमा के चेहरे लोग देखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हें कहना पड़ता है जिन्हां दे गुलाम एडे सोने ने उन्हां दा नबी किड्डा सोना होएगा। वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। जी बात जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो आपको पता है ये जो मिर्जाई है ये फितना है। क्या है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, क्या है? आप नबी अलैहिस्सलाम का दिल उस वक्त शदीद दुखता है जब तू किसी मिर्जाई से मिलता है। तो कलमा नबी का पढ़े और मुलाकातें मिर्जाइयों से करे, कलमा नबी का पढ़े और दोस्तियां मिर्जाइयों से रखे। मोमिन होने का तकाजा यह है बंदा उस गली से भी ना गुजरे जहां मिर्जाई रहता हो। यह हुजूर से मोहब्बत है आपकी, ये हुजूर से प्यार है आपका, क्योंकि ये फितना है। इनके साथ दोस्ती रखना, इनके साथ उठना बैठना, खाना पीना। यार मैं एक छोटी सी बात करता हूं, फिर फैसला आप खुद कर लेना। मुझे बताओ, ये अमामा है ना, अमामा, ये मेरा शर्फ है। ये क्या है? मेरा जो इस मेरे शर्फ को मुझसे छीनने की कोशिश करेगा ना, मैं उससे लड़ूंगा, झगड़ा करूंगा। आपका शर्फ है, आपके पास आपकी औलाद है, आपके पास आपका घर है, आपके पास आपका माल है, आपके पास आपकी डिग्री है, आपके पास आपकी कोई नेमत खुदा ने जो अता की है, वो आपका शर्फ है जो आपके पास है। सुनो, आपसे कोई आपका शर्फ छीने, बोलो, जो आपसे आपका शर्फ छीनेगा, छीनने दोगे? जोर से बोलो, आपसे आपका शर्फ छीनने दोगे? और जो छीनेगा उससे लड़ोगे कि नहीं? तो मैं एक ही जुमला कहता हूं, शर्फ तो हम अपना किसी को अपना नहीं छीनने देते, तो खत्म नबूवत का ताज ये हुजूर का शर्फ है। तो शर्फ तो हम अपना किसी को नहीं लेने देते यार। और हुजूर की खत्म नबूवत पर कोई डाका डाले और फिर हम कलमा भी हुजूर का पढ़ें और फिर चुप भी हो जाएं, कलमा भी हुजूर का पढ़ें और फिर खामोश भी रहें, फिर तकाजा ये है कि आप ऐलान करें जो हुजूर के शर्फ पर डाका डालने की कोशिश करेगा हम उसे चीर के रख देंगे। ये तकाजा ईमान है। तो मिर्जाइयों के अस्पताल में इलाज करवाना, मिर्जाइयों के आपने बच्चे पढ़वाना, मिर्जाइयों के साथ दोस्तियां बढ़ाना, ये ईमान की निशानी नहीं है। ईमान की निशानी ये है बंदा कहे मैं अपनी थूक भी मिर्जाई पर नहीं फेंकता, मेरी थूक भी आला है, मिर्जाई इससे भी गद्दा है। ये तकाजा ईमान है? मैंने मस्जिद में खड़ा हूं इसलिए लफ्ज थूक कहा है, वरना मैं लफ्ज पेशाब भी कह सकता था कि साडा पेशाब भी मिर्जाइया नालों चंगा है, मोमिन का पेशाब भी मिर्जाइया नालों चंगा है। जब तक ये आपके दिल में गैज़ो गदब नहीं होगा ना मिर्जाइयों के लिए, याद रखिए तब तक आप इनके फितनों से बच नहीं सकते। मुझे पता नहीं था, हमारे यहाँ सदर में एक डॉक्टर था, मुझे किसी ने वो रिकमेंड किया तो मैं वहाँ चला गया। अच्छा अल्लाह जानता मैं मस्जिद में खड़ा हूँ, मैं वहाँ बैठा तो बैठे बैठे मुझे ख्याल आया अभी मेरा नंबर नहीं आया। मैं क्या यार डॉक्टर में बड़े मिर्जाई भी होंगे ना, कितने मिर्जाई ना हो, ऐसे ही दिल में ख्याल आया। और कभी किसी क्लिनिक पर नहीं आया, वहाँ बैठ के आया। लेकिन मैंने कहा यार तस्दीक नहीं है तो अभी तो पता नहीं चलेगा। बार कैफ वो डॉक्टर ने मुझे चेक किया और मेरे दांतों का जो ट्रीटमेंट प्लान था मुझे बना के दे दिया। मैं प्लान लेके आ गया तो इलाके में एक डॉक्टर और था, मैंने उसको दिखाया, मैंने कहा ये फलान डॉक्टर ने ट्रीटमेंट प्लान बनाया है, तो मेरा दिल कुछ खट्टा सा हो रहा है, ये मिर्जाई तो नहीं है? तो उसने मुझे कहा कि खिजरुल इस्लाम साहब कहीं तो आपने कमाल ही है, वाकईतन वो मिर्जाई है। तो मैं प्लान तो बनवा के ले आया, मैंने इलाज नहीं कराया। 75,000 रुपए का प्लान था। कितना? मेरे दांतों की ट्रीटमेंट 75,000 रुपए की थी।
चंद दिनों बाद मुझे उनकी कॉल आती है उस क्लिनिक से, वो कहते हैं वो आप आए नहीं दोबारा। मैंने कहा नहीं जी मैंने आना नहीं है। उन्होंने कहा जी हम आपको, आप सुना है मस्जिद के इमाम हैं, तो हम आपको बड़ा सस्ता पैकेज दे रहे हैं, 75,000 का इलाज हम 5,000 में कर रहे हैं। आप सुने हैरान होंगे, आप 70,000 रुपए को छोड़ दे। पता क्यों? इसलिए नहीं कि जनाब साडा गाहक बन जाएगा, नो, इसलिए कि मस्जिद का इमाम है। ये हाथ आ गया तो फिर बड़े हाथ आ जाएगा। डॉक्टर 1 रुपया नहीं छोड़ते भाई साहब, डॉक्टर 4 आने नहीं छोड़ते। आप डॉक्टर से इलाज कराएं, डॉक्टर इलाज करेगा, आपको एक्सरा लिख के देगा, एक्सरा कराओ, फिर कहेगा 10 दिन बाद आओ, आप एक्सरा चेक कराने जाओ और कहेगा एक्सरे दी भी फीस दे चेक कराने दी। ये बड़े डॉक्टर 1500 रुपए पे एक्सरा चेक करने का लेते हैं, मुझे 70,000 रुपए छोड़ दिए। क्यों? वो मुझे फंसाना चाहते थे। लेकिन असा जिन्ना दा पानी पीता है जिन्ना दे मशरफ तो पीता ना है। मैंने कहा मैं थूकता भी नहीं हूं तुम्हारे इलाज पर है। उन्होंने कहा जी क्या हुआ? मैंने कहा पता चला तुम लोग मिर्जई हो, फोन बंद हो गया आगे से। समझ में आई? तो ये लोग यूं फंसाते हैं, इस तरह इन लोगों का घेरने का तरीका है। अगर आप इनकी चालाकियों से वाकिफ नहीं होंगे ना, ये खाली जलसियां चाहना, आके नारे लाना, लंगर खाना, तो फिर लंगर लेके टुर जाना, तो सुबह जनाब उठ के फजर भी नहीं पढ़नी। ये खाली इन काम करोगे तो इन्हां कमां नाल मिर्जाइयां दा मुकाबला नहीं होना। मिर्जाइयां दा मुकाबला होना पूरी कुव्वत दे नाल। आप अस्पताल बना सकते हैं, आपको अस्पताल बनाना पड़ेगा। आप स्कूल खोल सकते हैं, आपको स्कूल खोलना पड़ेगा। आप अस्पताल में किसी का फ्री इलाज कर सकते हैं, आपको करना पड़ेगा। आज इस वक्त करोड़ों रुपए की इमदाद सैलाब जदगान को गई है तहरीक लब्बैक की तरफ से, करोड़ों रुपए की इमदाद। आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको अपने लोगों को कहीं और नहीं जाने देना। तुसी वो जिनमें ना किले नाल बन के रखना है, किले नाल बन के रखने लई अकीदा मजबूत करना पैना। तो आज इस बात की अशद जरूरत है, आप अपने अकीदे को मजबूत करें। अकीदा आपका मजबूत होगा तो आपके बच्चों का होगा। मिर्जैयत से, मिर्जैयत के फितने से बचने के लिए हर वो काम करें जिसमें इनका मुकाबला हो सके। आखिरी बात, अगरचे 1 मिनट ऊपर हो जाएगा, आपको पता है आप तो अपने कारोबार का हिसाब भी नहीं रखते। आपको तो अपने कारोबार का, आपकी तो मस्जिदों का हिसाब नहीं है। मस्जिदों के पैसे जो है वो उनका हिसाब नहीं है, कोई किधर है कोई किधर है। मदरसों का हिसाब नहीं है हमारे यहाँ, मदरसों के पैसों का पता नहीं है, कारोबार के पैसों का पता नहीं है। मेरा दोस्त है, ये जो आपका तरसील का निज़ाम है TCS, उसमें लगा हुआ है। उसने मुझे ये बात बताई, वहाँ का इंचार्ज था सदर में हमारे यहाँ। उसने कहा लामा साहब एक मसला पूछना। मैंने कहा पूछो। उसने कहा मेरे को कुछ बंदे आते ने, हर हफ्ते आते ने, ते एडा थद्दा लैके आते ने, एडा थद्दा, ते एड्रैस लिख के देने ने, ते मैं जानबूझ के एड्रैस गलत कर देना, ते ये मेरे लिए नाजायज़ तो नहीं। तो मैं कह यार तू क्यों नाजायज़, क्यों गलत करना एड्रैस? वो कहते जी एक वजह है। मैं कह जी 10। आंदे ने मिर्जई ने, कादियानी ने, हर हफ्ते आंदे ने, ते एडा थद्दा लैके कागजात दा। मैंने कहा भेजते किधर है? कहता लंदन भेजते हैं। अब आप सुने इनकी मक्कारियां क्या हैं। आप लोगों को पता ही नहीं है कितने खतरनाक लोग हैं। आपने तो समझा कि सिर्फ खेल है, सिर्फ मजाक है, मन्नारे लाओ ते गल खत्म। ओ भाई ये फितना है, इनसे निबटने के लिए जान मारनी पड़ेगी, पूरा पूरा मुकाबला करना पड़ेगा। ये बड़े फनकार और बड़े खतरनाक लोग हैं, ये हमारी आस्तीनों में छुपे हुए सांप हैं। वो कहता है मुझे शक हुआ कि यार ये थद्दा हर हफ्ते जाता है, और जाता कहाँ है? ये जाता लंदन है। इसमें है क्या? ये बंदे कौन है, कहां से आते हैं? एक दिन उसने कहा कि मैंने चेक कर लिया। तो वो कहता है मैं हैरान हो गया, आंखें खुल गई। बाकायदा एक एक बंदे की रिपोर्ट बनती है, नाम, नंबर, एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखा जाता है और लंदन भेजा जाता है। ये बंदा है, फलां जगह पे रहता है, हमने इसकी इतनी माली मामनत की है, हमने इसको इतनी इमदाद दी है। या ये बंदा है, हमने इसको शादी का कहा है। ये बंदा हमने इसको वीज़े का कहा है। ये बंदा है, हमने इसको इतने पैसे देने हैं। ये बंदा है, हमने इसकी शादी करा दी है। ये बंदा है, हमने इसके साथ ये कर दिया। ये बंदा, इसको हमने मिर्जाई बना दिया है। एक एक बंदे की रिपोर्ट बाकायदा लिखकर लंदन भेजी जाती है, जहां इनके बड़े गुरु बैठे हुए हैं कि हमने पाकिस्तान में इतने बंदों को इस वक्त खराब कर दिया है। वो कहता जब मुझे ये खतरनाक साजिश पता चली तो मैं हैरान रह गया कि यार इतनी प्लानिंग से ये हमारे अंदर घुस के काम कर रहे हैं। उसके मुकाबले में हमारा काम क्या है? आप देखें, हम सिर्फ ये समझते हैं बस ओ खैर है यार, कोई गल नहीं, मिर्जैयत की होया,
बस ठीक है, ਉਹਦਾ अपना दीन है, मेरा अपना दीन है, हमारी सोच ये है, हमारी फिक्र ये है। यार मिर्ज़ाई ने तो की होया, असी तो इलाज ही कराना ना, असी उन्होंने कोई कलमा थोड़ी पढ़ना, बस इलाज करा के असी आ जाना है। वो इतनी खतरनाक प्लानिंग कर रहे हैं और हमारी फिक्र क्या, बस खैर है यार। खैर नहीं है, बल्कि दिल में इनके लिए गैज़ो गदब रखना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मिर्ज़ाइयों पे लानत, इतनी हल्की नहीं, पूरी ताकत के साथ मिर्ज़ाइयों पे लानत, मिर्ज़ाइयों पे लानत। ये गैज़ो गदब दिल में होगा तब आपकी नस्ल बचेगी, वरना खतरा है, आपकी नस्ल नहीं बच सकती। ये मक्कार हैं, मक्कारियां करते हैं, ताजदार खत्म नबूवत। इसलिए मैं बारे दिगर शुक्रगुजार हूँ साहबजादा साहब आपका। जी जी मैं पढ़ देता, जी मैं पढ़ देता, आमीना। तो और इस पर भी मुझे बड़ी खुशी है कि मौजू अज़मत अहले बैत व शान साहबा, शायद आपको समझ नहीं आई है क्या, ये मौजू जो है ना, ये मौजू ये सुन्नियों की पहचान है। हाँ, शान अहले बैत व शान साहबा ये सुन्नी होने की निशानी है। हाँ, समझ में आई ना। तो ये चीज़ें आजकल अपने और पराये का पता भी नहीं लग रहा ना, क्योंकि बड़े सैयद भी जाई तो फिर गए ने, डर ही लगता रहता है, पता नहीं की तो की हो गया। मौलवी भी बड़े फिर गए ने, डर ही लगता रहता है, हैं कोई पिंडी का मौलवी फिरया होया है, कोई फलां का फिरया होया, बड़ा डर लगता। तो शान साहबा व अहले बैत कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह। एक ये बात, दूसरी बात कि ख़त्म नबूवत पर पहरा, ठीक है, अल्लाह अमल की तौफीक दे। मुझे मौजू भी इस महफिल में ख़त्म नबूवत का दिया गया था, तो मैंने चंद बातें अर्ज़ कर दी। आखिर में मुझे उस्तादों ने भी हुक्म कर दिया है पश्तो नात, उसके दो शेर मैं पढ़ता हूँ। मैं कहूँगा मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है, मेरा नबी। चलो चुप रहो, फिर मैं आप ही कह रहा हूँ, बाकी काम जो आप ही की थे, भी करना। मेरा नबी, हले भी थोड़ी जी कसर है थोड़ी। मेरा नबी, हाँ, इन्हीं कोई आवाज आए, मैंने कहना मेरा नबी, आपने कहना सुल्तान है। सरवरे ज़ेबादे सरवरे ज़ेबादे मालो सर में थे कुर्बान दे, वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे पई, वाह वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे पई, वाह वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे। तर्जमा, मेरा घर औलाद और जान, मेरा घर औलाद और जान, मेरा घर औलाद और जान, सब आप पर कुर्बान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी। वाह 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 वाह। सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान दे, बोले सुभान अल्लाह। मूर पश्तों में कहते हैं वालदा को, स्तन कहते हैं पश्तों में सुई को। अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा हुजरे में बैठी हैं, सुई से कुछ सी रही हैं, सुई हाथ से गिर गई, चिराग बुझ गया, हुजरे में अंधेरा हो गया। सैयदा फरमाती हैं फतबस्सम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुस्कुराए, हुजूर मुस्कुराए, इतना नूर आपके दंदाने मुबारक से निकला, सारा हुजरा ही रोशन हो गया। आप फरमाती हैं मैंने अपनी सुई को हुजूर के नूर की रोशनी में ढूंढ लिया। पहले पश्तो में, फिर उसका तर्जमा उर्दू में। पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनोज़ले दाला, पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनोज़ले दाला, पाक रसूल मुस्की शुलो इस्तनोज़ले दाला। पड़क्षु यौराना श्वा, पड़क्षु यौराना श्वा बीबी वन्नु वरदाश माते। वाह 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 वाह। सुमरा
खैस्ता नबी सुल्तान ने पैवावा सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने पैवावा वावा 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 सुमरा खैस्ता नबी सुल्तान ने तर्जमा। अच्छा हुजूर मैं उस्ताद जी ये गया ना ये भावलपुर वाली पट्टी में, ये भावलपुर वाली पट्टी में वो सरायकी वहाँ रहते हैं सारे। तो मैंने उनसे पूछा कि यार ये हदीस शरीफ में जो आया है कि फतबस्समा हुजूर ने तबस्सुम फरमाया, तो इसको कहते हैं हुजूर ने तबस्सुम उर्दू में, यहाँ अरबी में तबस्समा, उर्दू में मुस्कुराया, पंजाबी में कहते हैं हंसया। तो मैंने उस सरायकियों से पूछा मैं क्या तुसा हिंदा क्या तर्जमा करे सो, तुसा हिंदा क्या तर्जमा करे सो। उन्होंने सरायकी में तर्जमा किया, ठंड नहीं पड़ गई सीने में, मजा आ गया। उन्होंने क्या साईं असा खेसू सोना खिल पे सोना खिल पे। सुभान अल्लाह। मैंने तकरीबन सारी जुबानें बता दी आपको, अब तर्जमा करने लगा हूं। आपने कहना सुल्तान है। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, जामिया खलील अकबर वालों फिर की होया। अम्मा आयशा के हाथ से जिस वक्त सुई खो गई, फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। सोना खिल पे फिर मुस्कुराए आप तो हर चीज रोशन हो गई। अरे चेहराए रसूल है, चेहराए रसूल है या चौधरी का चांद है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी। आखिरी शेर। मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो अपनी उंगलियां काट ली। अगर मेरे हुजूर को देख लेती तो। जिया साहब एक जगह मैं गया, मैं क्या जी हुजूर को देख लेनी है, इधर तो हुजूर को देख लेती तो उंगलियां काट लेती ना। एक जगह मैं गया, मैं क्या जी हुजूर को देख लेनी है, देख बाबा जी उठे आंदे नहीं जी नहीं कट नहीं लिया वड लिया उंगलियां वड लेती। तो शेर सुनिए, आखिरी शेर। थक तो नहीं गए भाई? जो थक गए हो तो इतने ही खत्म कर दे हैं। थक गए हो? नहीं थके? जेड़े जेड़े थके हुए ना वो बोलो सुभान अल्लाह। ये थके हुए ने एक दो रह गए, और जेड़े नहीं थके हुए ना अच्छा के बोलो जरा सुभान अल्लाह। आखिरी शेर भाई। खजू जी यूसुफ दो गुत्तिकड़ी कलामा, समझते आ गई होनी होया कना सुभान अल्लाह। खजू जी यूसुफ दो गुत्तिकड़ी कलामा, दकैली दलवे सरवरे आलामा, सरवरे आलामा। तर्जमा। उंगलियां काटी जिन्होंने हुस्ने यूसुफ देख कर, जामिया खलील अकबर वालों देख लेती 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 देख लेती। अरे देख लेती देख लेती देख लेती देख लेती देख लेती आंख से मेरे नबी को वो अगर तो फेर लेती दिल पे, फेर लेती दिल पे छुरिया। ये मेरा ईमान है। फिर मैं क्यों ना कहूँ, ये सारा मजमा क्यों ना कहे, मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। मरहबा कितना हंसी मेरा नबी सुल्तान है। वाह 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 वाह। शुम्र खैस्ता नबी।